यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव इन रिटेलिंग। ये है 104 का रिटेलिंग। तो चैप्टर का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव इन रिटेलिंग। रिटेल बिजनेस में मैनेजमेंट का क्या पर्सपेक्ट होता है, मैनेजमेंट का क्या योगदान होता है, मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, मैनेजमेंट से क्या हम समझते हैं, मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल में करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम यही समझेंगे इस चैप्टर में। इसका है इंट्रोडक्शन पार्ट। बी कम अक्रॉस द वर्ड लाइक द मैनेजमेंट, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड द सो ऑन वेरी ऑफन। कह रहा है कि जैसे कि हम लोग इन सभी वर्डों से, इन सभी शब्दों से बहुत अच्छे से परिचित हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइक मीन जैसे मैनेजमेंट शब्द जैसे हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार मतलब सामने आया है। मैनेजर शब्द भी कई बार आया है हम लोगों के सामने, हम देखते हुए कि ये इसके मैनेजर हैं, ये सेल्स मैनेजर है, एग्जीक्यूशन मैनेजर है, या ऑपरेशन मैनेजर हैं, या HR मैनेजर हैं, ये ऑपरेशन मैनेजर हैं, ये मतलब बहुत प्रकार के मैनेजर होते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग सुने हैं कि इस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेट। प्लानिंग शब्द भी हम लोगों के सामने आया है। फिर कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड द सो ऑन ऑफ्टेन। कह रहा है इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, स्थापित करना, एंड द कोऑर्डिनेट करना, उसी के सहयोग करना, और इस प्रकार से बहुत सभी चीज़ें होती हैं। समथिंग दीज वर्ड आर द यूज इंटरचेंजेबली। कह रहा है कि ये सभी वर्ड आपस में इंटरचेंजेबली, आपस में परिवर्तनशील होते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द मैनेजमेंट इज अ फील्ड दैट इज वेरी फार अवे। कह रहा है कि यह बहुत आवश्यक हो जाता है हम लोगों को समझना कि मैनेजमेंट भी एक प्रकार का क्षेत्र होता है। डैट इज द वेरी फार अवे फ्राम डेली लाइफ, जो कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रोज़मर्रा मतलब ये होता है कि मतलब हर रोज़ हम लोग को मैनेजमेंट का यूज करते हैं। यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। कह रहा है इफ़ वी लुक क्लोजली इन टू आवर लाइफ। कह रहा है अगर हम बहुत बारीकी से हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखें, हम अपनी लाइफ में, जीवन में बहुत पास होकर के, क्लोज होकर के देखें। कह रहा भी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे तरीक़ों को हम अपनाते हैं और हम लोग करते भी हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। कह रहा है प्रत्येक बिंदु के अपने जीवन में वी ट्राई टू यूटिलाइज टाइम इफेक्टिव बाय द प्लानिंग ए शेड्यूल फॉर वर्क बाय बी द डन। कह रहा है कि हम कोई भी काम करने से पहले हम एक प्रॉपर तरीके से प्लान बनाते हैं। प्लान मीन कि जैसे उसमें टाइम सेट करते हैं, कब करना है, क्यों करना है, क्या क्या चीज़ रॉ मटेरियल लगेंगे, ये चीज़, और टाइम को मतलब बहुत अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से उसको मैनेज करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। यही होता है मैनेजमेंट का काम। तो वही कह रहा है कि हम लोगों की लाइफ से कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। वी ट्राई टू यूटिलाइज मनी इफेक्टिव बाय द मेकिंग अ बजट फॉर द एक्सपेंसेस। कह रहा है कि हम जहाँ तक एकदम भरसक प्रयास करते हैं कि जो मनी का यूटिलाइजेशन है, मनी मीन्स पैसों का जो यूटिलाइजेशन है, खर्च है, इन्वेस्टमेंट है, वह बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हो, और हम उसका प्रॉपर तरीके से एक बजट तैयार करते हैं कि कहाँ पर कौन सा चीज़ खर्च होगा, कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में वी ट्राई टू मैनेज आवर लिव मोर इफेक्टिव। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में हम अपने जीवन को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने से, उसको कंट्रोल करने से, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। कह रहा है इन दिस यूनिट, इस यूनिट में you will be learn the concept of the management, how it serve as a tool of the successful running in retail organization। कह रहा है कि हम इस यूनिट में हम सीखेंगे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट का क्या अवधारणा होता है,
मैनेजमेंट मतलब हमारे जीवन में बहुत बहुत सारे तरीक़ों में बहुत बढ़िया तरीक़ों से मतलब आता भी है और जाता भी है, हम लोग यूज भी करते हैं। और मतलब ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसका प्लानिंग किया जाए इस चीज़ को। और यह इट सर्व एज अ टूल्स, कह रहा है कि और यह इस तरह हम लोगों के बीच में रहता है कि यह मतलब एक टूल्स की तरह, एक यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह हम लोगों का कार्य करता है कोई भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक चलाने के लिए। कह रहा है यू विल आल्सो लर्न द वेरियस फैक्टर्स दैट आर द इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द मैनेजिंग ए फर्म एंड इसेंशियल स्किल ऑफ अ गुड मैनेजर। कह रहा है एक गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर के पास एक वही माना जाता है जिसके पास मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छे तरीके से हो, चाहे वो मतलब जिस डिपार्टमेंट का वो मैनेजर है उस डिपार्टमेंट में मतलब उसका मैनेजर शब्द ही निकला है मैनेज से। तो वही कर मैनेजमेंट की मतलब जैसे उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, टाइम पे कोई भी चीज़ इफ़ेक्टिव तरीके से करवाना, यही चीज़ होता है मैनेजर। तो मैनेज करना वो हो गया। और मैनेजर मीन मतलब जो मैनेज करने वाला, मीन्स कि कोई पर्सन हो सकता है और कोई सब्जेक्ट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यू विल बी लर्न एज टू हाउ टू नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट कैन हेल्प योर प्रोफेशन। आपके प्रोफेशन में, आपके व्यवसायिक जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में किस प्रकार से मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है, किस प्रकार से मैनेजमेंट को जानना ज़रूरी होता है, हम इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट का क्या अवधारणा है, मैनेजमेंट की लोगों का क्या सुझाव है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं, इस चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे इस हेडिंग के द्वारा। मैनेजमेंट इज इसेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि मैनेजमेंट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छा लेवल होता है, यानी बहुत ज़रूरी होता है हर एक लेवल में। चाहे वो मजदूरों को मतलब मैनेज करना हो, चाहे वो पैसों का मैनेज करना हो, चाहे आपके इन्वेंट्री का मैनेज करना हो, चाहे आपके कैपिटल को मैनेज करना हो, इन सभी में मैनेजमेंट बड़ा ही आवश्यक होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कह रहा नो ऑर्गेनाइजेशन कैन द सर्वाइव विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जी नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, अस्थायी तो उसका रह ही नहीं जाएगा विदाउट, अगर उसके पास कोई भी बढ़िया से अगर मैनेजमेंट नहीं अच्छे से काम कर रही है। कोई भी बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, कोई भी बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि उसका मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी है, अभी उसे मैनेज करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। That is why it is essential to learn, that is the clear that the concept of management। कह रहा है कि यह बहुत आवश्यक तब हो जाता है सीखना कि जब कोई सा भी मतलब समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो उस समस्या को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है एक प्रॉपर क्लियर तरीके से, स्वच्छ तरीके से, इस चीज़ का बड़ा ज़रूरी होता है तब। डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसके थ्रू हम आइए बड़े बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन के जो अवेलेबल रिसोर्स हैं, जो अभी इस समय के रिसोर्स हैं, उन्हीं रिसोर्सों का यूज करके, उन्हीं सभी रिसोर्सों का यूज करके, उन्हीं सभी सामग्रियों का, उन्हीं सभी सामानों का एक बहुत अच्छे तरीके से यूज करके, उसे यूटिलाइज करके, उसे खर्च करके एक प्रॉपर तरीके से उसे मतलब प्लानिंग बनाने की एक प्रोसेस होती है।
ऑर्गेनाइजिंग, उसे स्थापित करने की कौन सा रिसोर्स कहाँ पे रहेगा, उसको मतलब कहाँ मतलब किस जगह पे रखा जाए, क्यों रखा जाए, किससे डीलिंग करना है, किससे बाइंग करना है, किसे सेलिंग करना है, किसे एग्जीक्यूट करना है। तो यही चीज़ होता है ऑर्गेनाइजिंग, कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करना है। फिर कह रहा है लीडिंग की प्रोसेस होती है, कोई भी चीज़ आगे बढ़ाने की, जैसे जहाँ कहीं इवोल्यूशन की ज़रूरत होती है तो वही चीज़ होता है कि लीडिंग की एक प्रोसेस होता है। कंट्रोलिंग, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे रेगुलेट करो, कंट्रोल करो। द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रयास होता है। इसका मीन्स ये होता है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उन्हीं रिसोर्सों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके एक बढ़िया से मतलब उससे प्लान बनाओ, ऑर्गेनाइज करो और उसे एग्जीक्यूट करो, यानी कि उसे लीड करो, आगे बढ़ाओ। एंड द कंट्रोल देम, और कंटिन्यू उसको कंट्रोल करते रहो और इवैल्यूएट करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। फिर कह रहा है in the similar word, management can be the defined as the art getting the work done with and through formally organized group। कह रहा है कि कोई भी फॉर्मल तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, बड़े नीक तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का ग्रुप कोई भी काम करने की किस तरीके से, किस कला से, किस ढंग से वह करता है, किसी काम को किस प्रकार से वह व्यक्त करता है आपके सामने, यही चीज़ होता है कि मतलब मैनेजमेंट करना या फिर उस चीज़ को मैनेज करना, सिंपल वर्ड में। आगे है फॉर इंस्टेंस द सक्सेस ऑफ द शॉपिंग मॉल वुड द डिपेंड ऑन, कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए एक दे रहा है कि जैसे कि कोई एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे मतलब जैसे कस्टमर आते हैं और कुछ भी परचेस करके और जाते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन का यह मतलब टारगेट होता है कि अच्छा आगे पढ़ के बताते हैं। कह रहा है हाउ द पीपल कम टुगेदर टू यूटिलाइज देयर मनी, कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उनसे कैसे और किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पैसे को खर्च करवाएं, टाइम को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करवाएं। जितने ज़्यादा वह टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपके साथ लॉयल्टी बढ़ेगी, आपके मतलब प्रति उससे लगाव बढ़ेगा, और इससे मतलब आपकी लॉयल्टी बढ़ने के साथ साथ रॉयल्टी भी बढ़ेगी, जिससे आपकी मतलब एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस कम होंगे। एंड इंटेलिजेंस टू लोकेट, कह रहा है कि और उसकी बुद्धिमत्ता को यह प्रदर्शित करता है। कह रहा प्रोक्योर एंड द सेल गुड इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉफिट, कह रहा है इन सभी चीज़ों को प्रोक्योर करें, आगे बढ़ाएं, एंड द सेल, और उस गुड को, उस माल को या सर्विस को सेल करें, बेचें, इस आधार पे इन क्रम में कि उससे प्रॉफिट आपको जनरेट हो। कह रहा हाउएवर, जब कभी डिफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी द ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू द 4 ग्रुप ऑफ द वेरियस स्कूल, कह रहा है जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ने की, अच्छे तरीक़ों से इसको क्लासीफाई करने, बाई पार्ट करने, तोड़ने फोड़ने की, तो इसे 4 भागों में बांट दिया जाता है, छांट दिया जाता है, काट दिया जाता है। कह रहा है देयर आर द below given as the various part। फिर कह रहा है जिसमें से पहला है स्कूल प्रेसेस ऑफ द स्कूल, दूसरा है ह्यूमन रिलेशन, तीसरा है डिसीजन स्कूल, और चौथा है सिस्टम एंड द कंटिजेंसी स्कूल। मीन्स इसका ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का कहाँ काम होता है, प्रोसेस में। कोई भी काम किस प्रकार से होगा, उसकी प्रोसेस
कैसे होगी, इस चीज़ के लिए भी मैं इस चीज़ में भी मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया रोल होता है, बहुत बढ़िया भूमिका होता है। दूसरा होता है ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ह्यूमन रिलेशन स्कूल मतलब HR स्कूल। ह्यूमन के साथ, व्यक्ति के साथ किस प्रकार से संबंध उससे रखना है, किस प्रकार से उससे बातचीत करना है, किस तरीके से उसे बिहेव करना है। इस प्रकार से भी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ रोल होता है। जैसे जैसे आपके जो मतलब एम्प्लॉय आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिले, बढ़िया तरीके से उनको सिलेक्ट किया जाए और उनका बिहेवियर किस तरह रहेगा। तो यही होता है कि मतलब HR रिलेशन मतलब ह्यूमन के साथ किस प्रकार से उनकी बिहेवियर होनी चाहिए। फिर है डिसीजन स्कूल मतलब कि जब कोई भी समस्या आ जाए, जब भी कोई समस्या आ जाए या फिर कोई सा भी मतलब कोई भी चीज़ मतलब कर रहे हो और फंस जाए, तो उस चीज़ में डिसीजन कैसे लिया जाए, तो वहाँ पर भी मतलब ये मैनेजमेंट का एक बढ़िया रोल होता है। फिर आगे है सिस्टम एंड द कंटिजेंसी। कह रहा है कि कोई भी चीज़ एक मतलब एक नियम कानून से चले, एक मतलब प्रॉपर ढंग से चले, और वह कंटिजेंसी मतलब वह कंटिन्यूअस हमेशा लगातार एक प्रॉपर तरीके से चले, लॉन्ग टर्म के लिए चले, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ रोल होता है। जैसे कहते नहीं कि जैसे इतनी बड़ी बीजेपी की मतलब संस्था पार्टी है, अब बिना मोदी जी कहीं से मतलब मोदी जी या अमित शाह जी या फिर मतलब जो भी बड़े नेता मतलब जो भी उनके बड़े कहीं हर किसी बीजेपी नेता से थोड़ी ना मिले रहते हैं, या फिर कांग्रेस के भी इतना बड़ा पार्टी है, तो राहुल गांधी जी कहीं हर किसी थोड़ी ना, लेकिन उनका इस प्रकार से मैनेजमेंट ये हो चुका है कि वो एक दूसरे से इस प्रकार बंध चुके हैं उन्हीं में कि उसी को एग्जीक्यूट करने में, उसी को मतलब आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और ये सभी मैनेजमेंट के थ्रू ही मतलब संभव हो पाया है, और उस चीज़ को वे लोग कंटिजेंसी मतलब कंटिन्यूअस उस चीज़ को चला भी रहे हैं। कह रहा है लेट अस लर्न देम वेरीफाई। कह रहा है इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए हम सीखेंगे कि ये मतलब इन चारों चीज़ों को। कह रहा है कि प्रोसेस स्कूल जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है कि प्रोसेस स्कूल मतलब क्या उसकी प्रोसेस होती है, प्लान मतलब मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस में भूमिका होती है, इस चीज़ को पढ़ते हैं। कह रहा था प्रोसेस स्कूल लुक्स एट द मैनेजमेंट एज ए सीरीज ऑफ द फंक्शन combined to achieve the common organization purpose। कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, उसकी एक कामन पर्पज होगी, कामन मतलब सेम चीज़ों को अचीव करना। सबसे पहले जैसे आप अगर सेल्स पर्सन है तो उसे कम से कम मतलब जितने भी सेल्स टीम हैं उन सभी को क्या है कि मतलब कम से कम प्राइस में मतलब होलसेलर से या फिर क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर से उस चीज़ को ख़रीदना होता है। तो वही कहता है मतलब कॉमन गोल मतलब जैसे वर्कर की भी टीम होती है, तो जैसे वर्कर करने की टीम हो गई, और मतलब जैसे फाइनेंस से रिलेटेड तो उस प्रकार की टीम। तो मतलब वही कह रहा है कि जो कॉमन चीज़ जो अचीव करना है, जो चीज़ उन चीज़ों को एक कंबाइन होकर के आपस में जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर मैनेजमेंट का मतलब किस प्रकार से वह होगा, उसकी प्रोसेस किस प्रकार की होगी। कॉमन जैसे इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सा भी चीज़ अगर मतलब क्या कहते हैं कोई सा भी चीज़ अगर आपको अचीव करना है और वो भी कॉमन परचेज में मतलब कॉमन अचीवमेंट मतलब कोई भी एक लक्ष्य को आप अचीव करने के लिए
मतलब किस प्रकार से वह उसी लक्ष्य को पाएँ। जैसे कि एक लक्ष्य, जैसे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री को बनाने की कोशिश में सभी जनता जनार्दन वही मतलब प्रोसेस में जुड़े होते हैं। तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, वही चीज़ होता है मैनेजमेंट। तो जैसे कॉमन अचीवमेंट, जैसे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी बीजेपी के जितने भी मतलब नेता तो सभी उसी में लगे हैं कि हाँ मोदी जी को बनाओ। तो मतलब वही कह रहे हैं कि कॉमन अचीवमेंट, तो उनका अचीवमेंट जो होता है, उनका जो गोल होता है, यही होता है कि मतलब इन सभी का एक ही होता है, जैसे कि मोदी जी ही बने बीजेपी वालों का। तो यही कहता है कॉमन। तो हाँ, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसमें ये होता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द हेनरी फायोल, दीदी एक शब्द आया है हेनरी फायोल। हेनरी फायोल आप मतलब रफ में लिख लें या फिर मतलब कहीं नोट डाउन कर लें, अपने नोट पैड में लिख लें, मतलब अच्छे तरीके से इस नाम को याद रखें। हेनरी फायोल मतलब एक ये मान के चलिए वहाँ के थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, अब मुझे पता नहीं है श्योर कि कहाँ के थे। तो होता क्या है कि ये ना जैसे कोई एक कंपनी में काम करते हैं। तो मतलब शुरुआत में तो ये भी मतलब काम करते हैं, तो कुछ साल करते हैं, उसके बाद में कुछ होता है, कुछ घटना करके फिर मतलब कोई उस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगती है। और ऐसा लगता है कि वो जो कंपनी है तो मतलब वो डूबने के कगार पे आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि अब वो मतलब उसका अब अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर ये मतलब अपना सब बहुत प्रकार के आइडिया और विचार मतलब ये मतलब लीडिंग करके बोलो तो आगे बढ़ कर के आए, और मतलब उसी में पहले काम करते थे, फिर उसी से मतलब उसी में सभी लोगों को आपस में समझाएं और किस प्रकार से काम करना है आपको। फिर वहीं से उन्होंने मतलब पहले होता गया था कि मतलब जैसे इस तरह नहीं कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग, ये डिपार्टमेंट अलग, वो डिपार्टमेंट अलग, इसकी मतलब कोई मतलब कागजी या फिर कोई सा भी मतलब नियम कानून नहीं होता था। तो वही ये क्या है मतलब सभी को कैटेगराइज कर दिए और सभी को मतलब प्रॉपर तरीके से कि हाँ आपका काम ये रहेगा, आपका काम वो रहेगा, आप आएंगे तो यही काम करेंगे। और पहले होता क्या था कि कैशियर का काम है वो सा कैश मैनेजमेंट करना, अगर टाइम बचा है तो वह वर्कर का भी काम करे, मतलब जो समझ में आए ज़्यादातर वो कर लेता था। मतलब कोई किसी का मतलब एक प्रॉपर तरीके से वो नहीं था कि हाँ आप यही कर सकते हैं। तो मतलब यही वो मतलब इस चीज़ को देखिए, और ये सभी मतलब डिपार्टमेंटल मतलब छांटे वाटे कि मतलब इसका ये इस तरह होना चाहिए, वो उस तरह होना चाहिए, और मतलब इस तरह वो किए भी, और इस तरह से मतलब वो कंपनी जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ भी हुई, और मतलब मतलब बहुत ज़्यादा घाट मतलब ऐसे डूबने के कगार से मतलब एकदम ज़मीनी स्तर से उठा करके उसको आसमान तक पहुँचाए। तो इसलिए मतलब वो अपने एक्सपीरियंस को एक बुक में लिखें, और वो जो हेनरी फायोल की जो बुक थी मतलब बहुत बढ़िया से फेमस भी हुई, और आज तक भी हम लोग उनको पढ़ते हैं। मतलब अच्छे तरीके से थोड़ा सा उन्होंने हर चीज़ को मतलब पूरे कंपनी को मतलब अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया, एकदम डूबने की कगार पे थी। शायद कोई घटना हो गया था तो मतलब वहाँ पे आ गए थे, तो सभी लोग मतलब बहुत ज़्यादा घाटे में हो गई थी किसी प्रकार से, मुझे पता नहीं है क्लियर, लेकिन मतलब उनका यही रोल था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द हेनरी फायोल, अच्छा तब उनके अनुसार मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। कह रहा है कि मैनेजमेंट मीन्स टू द फारकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड द कंट्रोल। इनके द्वारा यकर मतलब होता है कि कोनो भी चीज़ के यकर मतलब कि फॉरकास्टिंग करना, मतलब कि क्या कहते हैं लेबलिंग करना, मतलब कि केकर कौन काम है वो चीज़ करना। कटाई छटाई करना, कटाई छटाई मतलब कि कौन सामान कहाँ रख जाई, कौन रिसोर्स कहाँ रख जाई,
और जैसे HR मैनेजर आओ था तो वह कहाँ बैठी हैं, और मतलब जैसे और वर्कर आओ था तो वह कहाँ रही हैं। तो वो क्या कहा था, शॉर्ट लिस्ट करना या फिर फारकास्ट करना, कटाई छटाई करना बोलो थोड़ा सा अलग 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 करना, डिस्ट्रीब्यूट करना बोलो तो थोड़ा सा अलग अलग करना। एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है पहली बात तो मतलब सबके काम बांट दियो, तो फारकास्ट माने बोला बांटना। फिर मैनेजमेंट का मतलब होता है बढ़िया तरीके से प्लान बनाना। मैनेजमेंट का मतलब होता है बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करना, स्थापित करना कोनो भी चीज़ के, नए नए मशीनों को, नए नए टेक्नोलॉजियों को स्थापित करना। कमांड, सही चीज़ पे मतलब हमेशा मैनेजमेंट का मतलब होता है कोनो हर एक चीज़ पे आपके कमांड हुए के चाहे, हर एक चीज़ पे आपके पकड़ हुए के चाहे। फिर कोऑर्डिनेट, मैनेजमेंट के मतलब होता है हर चीज़ पे आपका सहयोग कौने प्रकार से रहा चाहिए, मतलब हर एक चीज़ पे आपका सहयोग भी होना चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना। फिर ये हो गया कि मतलब जैसे प्रोसेस ऑफ स्कूल, प्रोसेस मतलब ये होता है कि उसकी मतलब फॉरकास्टिंग करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, यही से होता है उसकी प्रोसेस। अब दूसरा है HR स्कूल यानी ह्यूमन रिलेशन स्कूल। दिस स्कूल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट एज द इंटरप्ले ऑफ द सोशल सिस्टम ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। कह रहा कि ये जो मतलब होती है मैनेजमेंट या मतलब सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक पद्धति में आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को मतलब मैनेज करना होता है। मतलब ये होता है कि जैसे कि मतलब किस प्रकार से ह्यूमन यानी आदमी मतलब वर्करों को या फिर अपने स्टाफ को कौने प्रकार से रखे है, और वहीं जैसे बाहर से जो कस्टमर होते हैं उनसे कौने प्रकार से बिहेव करे है। यह मतलब यह चीज़ के एक कहा था ह्यूमन रिलेशन के मैनेजमेंट करना। कह रहा इन द सिंपल वर्ड, कह रहा अगर बहुत साधारण शब्द में समझे जाए तो इट परसीव मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। कह रहा है कि यह मतलब एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिसके द्वारा ह्यूमन रिसोर्सेज को मतलब अपने मजदूर मतलब अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉई को, अपने मतलब मैनेजर साहब का मतलब चाहे वो मैनेजर मतलब ये होता है मैनेजर वहाँ आएगा, CEO वहाँ आएगी, हर एक चीज़ तो मतलब कैसे वहाँ डेवलपिंग की जाए, कैसे वहाँ वहाँ सब में विकास कैसे की जाए, यह चीज़ के देख जाता है। उनके रिलेशन में, उनके संबंध में, ये ना है कि मैनेजर साहब वहाँ में चाहे जे बाहर मतलब चाहे जगह गरियाव चाहे जगह चाहे जो उनका है नाई, ये सब ना काम करें। मतलब हर एक चीज़ के उनके का मतलब रिलेशन बहुत बढ़िया से रहे, चाहे कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा हो, चाहे एम्प्लॉई के बीच में मतलब रिलेशन अच्छा हो, चाहे यही चीज़ होता है ह्यूमन रिलेशन। कह रहा है हियर द फोकस इज ऑन द पीपल एंड देयर डेवलपमेंट। कह रहा है कि यहाँ पे लोगों पर और उन चीज़ों को कैसे विकास किया जाए, इन चीज़ों पर बहुत बढ़िया से ध्यान दिया जाता है। डिसीजन स्कूल, अगला हेडिंग है डिसीजन स्कूल। कोई सा भी निर्णय कैसे लिया जाए इस चीज़ का स्कूल, इस चीज़ का मतलब मैनेजमेंट। तो डिसीजन मीन्स होता है कि जैसे बहुत सारे आपके पास चॉइस हैं, उनमें मतलब बहुत सारे चॉइस हैं तो उनमें से किसी एक चीज़ को मतलब फॉरकास्ट करना या फिर छांट करके निकालना। तो कह रहा है दिस इज द टूल्स एट मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ चॉइस मेकिंग। कह रहा है कि यह एक यंत्र होता है मैनेजमेंट जिसमें से मतलब बहुत सारे मतलब चॉइसों को मेक करना, बनाने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे डिसीजन तब ना ले पेबो जब आपके पास बहुत सारा चॉइस है तब। लेकिन अगर जैसे अब आप गए हो खरीदा रफ और उसके पास एक कंपनी का रफ है, वो आपके एक ठो रफ चाहिए, तो आपके तो मतलब और तो रह ही नहीं गए कि हाँ हमें चॉइस करे कि नहीं रफा नहीं ऊ रफा लेवे। आपके डिसीजन का तो कोनो चॉइस नहीं हो, तो मोनोपॉली चॉइस हो गई, मतलब वो आपके वह लेक पे है तो वह लेक है।
तो वही कहा था मेकिंग द डिसीजन चॉइस प्रोसेस। कह रहा है कि मतलब चॉइस के जनरेट करना, मतलब बहुत सारे चॉइसों को मतलब निकालना कि हाँ यो वहाँ में से तब डिसीजन लेना। कह रहा इफ़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज द परफॉर्मिंग वेल। कह रहा अगर कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन अगर परफॉर्म करनी है, बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, देन दिस स्कूल इंटरप्रेट द सक्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ द राइट काइंड ऑफ द डिसीजन मेड बाय द मैनेजर। तब इसको यह कहा जाता है कि एक मैनेजर के द्वारा यह अच्छा डिसीजन लिया गया था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। कह रहा so the advocate of the school look at the enforcing the manager with the right amount of the decision making power। तो यह कहा था कि मतलब उनके बहुत सही दिमाग का है, सही मात्रा में हाँ उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब उनके डिसीजन ले क्षमता जो है, उनके शक्ति जो है नीक है बोलो तो वह इन्फोर्स करा था, वह आगे बढ़ावा था उन्हें और मतलब इनाम भी दिए थे कि वाह नीक करे बाबू। फिर अगला है चौथा, सिस्टम एंड कॉन्टिजेंसी। सिस्टम माने तरीका एंड कॉन्टिजेंसी मतलब लगातार। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम टूल, कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन आर द कंसाइडर एज अ डायनेमिक सिस्टम एंड द स्पेसिफिक विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू अचीव। कह रहा है स्पेसिफिक माने कोनो भी एक ऑब्जेक्टिव माने गोल के अचीव करे कती, प्राप्त करे कती, कोनो भी एक गोल के अचीव करे कती वो डायनेमिक सिस्टम हुए, लगातार चले वाला सिस्टम हुए। यह सिस्टम के द्वारा, यह चीज़ के द्वारा यह का हमेशा कंसाइडर किया जाता है, चर्चा किया जाता है। देखो एक मतलब ये हुई है कि जैसे यह एकरे द्वारा ये चीज़ डिसाइड किया जाता है कि कोनो भी एक गोल के अगर आपके अचीव करे के प्राप्त करे के तो कैसे वो डायनेमिक कंसाइडरेशन करे के वो बोलो तो कैसे लगातार चर्चा करे के बोलो तो हम हमेशा कैसे से लगातार बनाए रहे है, वही चीज़ के ऑर्गेनाइज करना, वही चीज़ के मतलब बढ़िया से प्रबंधन करना होगा, वही चीज़ के बढ़िया से मैनेज करना होता है। फिर कह रहा ईच द सिस्टम कंटेन स्मॉलर यूनिट आर द सब सिस्टम विथ स्पेसिफिक गोल। कह रहा कि ईच कंटेन्स द स्मॉलर यूनिट। कह रहा है कि जितना जैसे इतना बड़ा आपका सिस्टम जो है, इतना बड़ा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट मतलब बहुत सारे कर्मचारी, तो उन चीज़ों को आप सब सिस्टम में कैटेगराइज कर दें उनके स्पेसिफिक गोल के आधार पर। देखो जितना कर्मचारी हैं आपके पास, तो हर एक कर्मचारी के उनके स्पेसिफिक गोल के आधार पे उन्हें डिवाइड कर दियो, उन्हें बांट दियो, उन्हें छांट दियो, उन्हें सब सिस्टम में उनके स्पेसिफिक गोल के आधार पे बांट दियो। कह रहा टू अचीव द सब सिस्टम गोल वुड रिजल्ट इन द अचीविंग ए पार्ट ऑफ द सिस्टम गोल। कह रहा कोई भी तरीके से मतलब एक कॉमन गोल को अचीव